दोस्तों गुड मॉर्निंग। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे 3 फेस इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 8 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोषराणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा स्पीड कंट्रोल मेथड से संबंधित प्रश्नोत्तरी। स्पीड कंट्रोल जो ड्राइव है अपनी इंडक्शन मोटर के, उससे रिलेटेड MCQs आज अपन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर साइड से इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए जिस विधि का उपयोग किया जा सकता है वह है। दोस्तों अपन ने दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो स्पीड कंट्रोल करते हैं अपन स्टेटर साइड से, दूसरी अपन करते हैं रोटर साइड से। तो स्टेटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल मेथड है उससे अपन स्पीड कंट्रोल करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो है, इनमें से कौन सी विधि है दोस्तों? वोल्टेज कंट्रोल करके, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करके, स्पीड नियंत्रित करने के लिए स्टेटर पोल की संख्या को नियंत्रित करते, स्टेटर सर्किट में रियोस्टेट जोड़ के। तो दोस्तों वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था स्टेटर साइड से वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, पोल और स्टेटर की सप्लाई, ये तीन अपन ने डिस्कस किए थे। इनके द्वारा अपन स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, सी में है स्टेटर सर्किट में रियोस्टेट जोड़ के। तो दोस्तों स्टेटर सर्किट में रियोस्टेट जोड़ेंगे तो वोल्टेज ही डाउन होगा। तो ये सभी मेथड स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ध्रुवों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पोल कंट्रोल विधि का उपयोग किया जा सकता है। पोल की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पोल कंट्रोल विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो गिलहरी पिंजरे मोटर में, स्लिप रिंग मोटर में, गिलहरी केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पोल कंट्रोल विधि है वो किस मोटर के लिए उपयोग की जाती है? तो केवल और केवल गिलहरी पिंजरे मोटर में अपन इस विधि का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, स्लिप रिंग में नहीं कर सकते। तो दूसरे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पोल की संख्या को नियंत्रित करके चिकनी गति नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है स्मूथ स्पीड कंट्रोल मेथड। पोल की संख्या को कंट्रोल करके स्मूथ स्पीड कंट्रोल मेथड के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? पोल की संख्या को अगर अपन कंट्रोल करें तो सबसे स्मूथ स्पीड कंट्रोल किस विधि के द्वारा होगी? तो ये होगा पोल मॉड्यूलेशन विधि, पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विधि। तो ये ध्रुव आयाम मॉड्यूलेशन विधि होगी दोस्तों। थर्ड का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, ध्रुव की संख्या को नियंत्रित करने के लिए ध्रुव आयाम मॉड्यूलेशन विधि में व्यवहारिक रूप से मॉड्यूलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली तरंग है। मॉड्यूलेशन के लिए किस तरंग को अपन उपयोग करेंगे पोल कंट्रोल विधि में? स्क्वायर वेव को, त्रिकोणीय, साटूथ और साइनसॉइडल। तो दोस्तों ये तो स्क्वायर वेव होती है, ये त्रिकोणीय वेव होती है, ये साटूथ वेव होती है और ये साइनसॉइडल वेव होती है। तो इसमें से किस वेव को अपन पोल कंट्रोल विधि में एम्पलीट्यूड आयाम मॉड्यूलेशन के लिए उपयुक्त करेंगे, प्रयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर वेव अपन यूज करते हैं पोल कंट्रोल विधि से स्पीड कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5, लोड के ऊपर होने पर एक तुल्यकालिक मोटर अधिक किफ़ायती पाई जाती है। मतलब किस लोड के ऊपर होने पर एक तुल्यकालिक मोटर अधिक किफ़ायती पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है अगर अपना लोड किस मान से अधिक हो जब अपन एक सिंक्रोनस मोटर को यूज करें। अपना लोड किस मान से ऊपर हो जब सिंक्रोनस मोटर यूजेबल होगी, सिंक्रोनस मोटर को यूजेबल होगी किस लोड से ऊपर? तो दोस्तों 100 किलोवाट से ऊपर अगर अपन को लोड है अपना तो सिंक्रोनस मोटर यूजेबल होगी, किफ़ायती होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण किसके लिए उपयुक्त है?
प्रेरण मोटर का मतलब है इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल विधि है जो इनमें से किस डिवाइस के लिए या किस ड्राइव के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों इसमें फैन और पंप ड्राइव हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फैन और पंप ड्राइव के लिए स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल विधि यूज करते हैं। जो पंखे का रेगुलेटर होता है दोस्तों उसमें रेजिस्टेंस लगाकर वोल्टेज को डाउन किया जाता है। पंखा चाहे 1 नंबर पे चले चाहे 5 नंबर पे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इक्वल होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो इसीलिए ये रियोस्टेट लगाकर वोल्टेज को फैन रेगुलेटर में कंट्रोल किया जाता है। तो फैन और पंप ड्राइव के लिए अपन गति नियंत्रण स्टेटर वोल्टेज का करते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए नियंत्रण गियर का चयन विचार पर आधारित है। तो दोस्तों नियंत्रण गियर का जो चयन अपन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? तो दोस्तों इसमें ये आ जाएगा ड्यूटी, साइकिल के आधार पे करते हैं, कर्तव्य के आधार पे करते हैं। 8 है, 3 फेस इंडक्शन मोटर की तुलना में इसकी स्थिर गति के अलावा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। दोस्तों ये कह रहा है 3 फेस इंडक्शन मोटर है, उसकी स्थिर गति होती है। एक लाभ तो उसका यह है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्थिर गति होती है। इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में और क्या लाभ होते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के? तो दोस्तों 3 लाभ होते हैं। पहला कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड अपन को क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा उच्च पावर फैक्टर। तीसरा बेटर इफिशिएंसी, तीसरा है दोस्तों बेटर इफिशिएंसी, बेटर दक्षता। बेटर इफिशिएंसी का मतलब है बेटर दक्षता। तो दोस्तों बेटर दक्षता अर्थात ये तीनों लाभ होते हैं, स्थिर गति, उच्च गति कारक और बेहतर दक्षता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस मोटर की तुलना में स्पीड भी कांस्टेंट होती है, पावर फैक्टर भी उच्च होता है और इफिशिएंसी भी बेटर होती है, बेहतर होती है। तो इसका 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 9 की बात करें, ट्रैवलिंग क्रेन के मामले में बूम उछाल के लिए मोटर को प्राथमिकता दी गई है। अपन दोस्तों जो भार उत्तोलक जो क्रेन होती हैं उनमें कौन सी मोटर को लगाते हैं ये पूछना चाह रहा है। तो उनमें एसी स्लिप रिंग मोटर लगी रहती है भार उत्तोलक मोटरों में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रेन की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्वेश्चन है। एक क्रेन की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? स्पैन में, ड्राइव का प्रकार, इनमें से कोई नहीं, टन में। तो दोस्तों क्रेन की क्षमता हमेशा टन में होती है। भाई कौन सी क्रेन कितना टन वजन उठाएगी? तो क्रेन की क्षमता हमेशा टन में होती है। और क्रेन की जो स्पीड होती है 1 से 2.5 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। आगे बात करें, 11 क्वेश्चन है, डेरिक में प्रयुक्त एक पोल बदलने वाली प्रकार की गिलहरी केज मोटर जिसमें सबसे कम गति का उपयोग किया जाता है। ये कुछ उपयोग दिए गए हैं, इनमें से किस उपयोग के लिए स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर की गति सबसे कम होती है? निम्न में से किस उपयोग के लिए? भार उठाने के लिए, उत्थापन के लिए, या कोई छोटा काम करने के लिए, या भार लादन के लिए? तो दोस्तों जो भार लोडिंग का वर्क है, वेट लोडिंग, तो लोडिंग वर्क में हमेशा इंडक्शन मोटर की स्पीड सबसे कम होती है। भार लदने के लिए किसी चीज़ में भार लदते हैं तो वहाँ पर डेरिक में प्रयुक्त जो इंडक्शन मोटर होती है स्क्वेल केज, उसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 11 का डी हो जाएगा दोस्तों। 12th की बात करते हैं, रोलिंग मिल ड्राइव के लिए पसंदीदा मोटर है। रोलिंग मिल में निम्न में से कौन सी मोटर पसंद की जाती है दोस्तों? तो रोलिंग मिल में अपन डीसी शंट मोटर भी लगा सकते हैं और एसी स्लिप रिंग मोटर भी लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऊपर में से कोई एक, ऊपर दोनों मोटरों में से कोई भी एक मोटर रोलिंग मिल में अपन प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भट्टा ड्राइव के लिए पसंदीदा मोटर आमतौर पर है। तो भट्टा ड्राइव में कौन सी मोटर लगी रहती है आमतौर पर? तो ये अपन को डिसाइड करना है, स्लिप रिंग, शंट वाउंड और तुल्यकालिक मोटर, या ऊपर में से कोई एक।
तो दोस्तों ये तीनों में से कोई सी भी मोटर अपन भट्टा ड्राइव के लिए लगा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेल्ट कन्वेयर की पेशकर है। बेल्ट कन्वेयर जो डिवाइस होती हैं, जैसे अपने क्रेशर है जहाँ पे पटा चलता है, पत्थर की पिसाई होती है, जहाँ जहाँ पे भी बेल्ट लगाई जाती है उस पर कोई हैवी वर्क होता है, तो वहाँ पे मोटर की क्या योग्यता होनी चाहिए कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो दोस्तों बेल्ट कन्वेयर डिवाइसों में मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ब्लोअर व सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो ब्लोअर व सेंट्रीफ्यूगल पंप में दोस्तों स्क्वेल केज भी लगा सकते हैं, शंट मोटर भी लगा सकते हैं, तो 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 16 की बात करते हैं, यदि रोटर में तांबे का नुकसान नहीं हो तो रोटर नहीं चलेगा, रोटर बहुत कम गति से चलेगा, रोटर बहुत तेज गति से चलेगा, रोटर तुल्यकालिक स्पीड पर चलेगा। तो दोस्तों इसका 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर रोटर में कॉपर हानि शून्य है तो रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से गति करेगा। रोटर किस स्पीड से गति करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से, अगर रोटर में कॉपर लॉस शून्य है। तो 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 17 की बात करते हैं, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक हो तो स्लिप क्या होगी। जब दोस्तों रोटर ब्लॉक होता है तो उस समय स्लिप हमेशा 1 होती है। स्टैंड स्टिल या रोटर जब ब्लॉक होता है तो उस स्थिति में रोटर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होगी, 1 होगी। तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 18 की बात करें, अधिकतम ईएमएफ को 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित किया जाता है जब मोटर पर पूरा भार हो, कोई भार नहीं हो, नो लोड स्थिति में हो, या हाफ लोड हो, या रोटर ब्लॉक हो। तो रोटर में अधिकतम ईएमएफ जब प्रेरित होता है या जब उत्पन्न होता है जब रोटर ब्लॉक हो। तो इसका 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 19 की बात करें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट स्लिप के सीधे समानुपाती होता है, विपरीत समानुपाती होता है, स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन मोटर में रोटर करंट हमेशा स्लिप के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात करें, 3 फेज इंडक्शन मोटर की उच्च दक्षता के लिए पर्ची होनी चाहिए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी अपन को दक्षता इफिशिएंसी सबसे उच्च रखनी है, या दक्षता उच्च हो तो उस स्थिति में स्लिप क्या होनी चाहिए, जितना संभव हो सके उतनी छोटी। तो स्लिप कम से कम रहेगी तो ही अपनी मोटर की दक्षता सबसे उच्च रहेगी। तो स्लिप कम से कम होनी चाहिए, जितना संभव हो सके कम से कम। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर सी हो गया दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।